हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज के मुख्य अपडेट के बारे में। तो अगर बात करें, शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं होंगे खत्म। इनकी जो विवाद की स्थिति में आ गया था, सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो नए व्यायाम शिक्षकों के जो पद होंगे उनको अब समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और सीएम धामी जी के द्वारा बताया गया है कि 3 साल में उनके द्वारा 19,000 सरकारी नौकरी दी गई हैं। तो इसके संबंध में भी बात करेंगे। साथ ही साथ अब पंचायती चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है, आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है। मार्च या अप्रैल तक इसमें पंचायती चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसे में जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया था कि 2 बच्चे जिसके होंगे वही पंचायती चुनाव लड़ पाएगा, इनकी 2 से अधिक वाले पंचायती चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर किसी के जुड़वा समेत 3 अगर बच्चे होते हैं, 2 जुड़वा और 1 बच्चा वैसे होता है, 3 बच्चे होते हैं, तो वो भी इसमें चुनाव लड़ पाएंगे। साथ ही साथ एक देश एक चुनाव जो विधेयक है वो लोकसभा में पास हो चुका है। और स्कूलों में जो प्री बोर्ड की परीक्षा होनी है, 16 जनवरी से प्री बोर्ड की भी परीक्षा होनी है। साथ ही साथ निकाय चुनाव में जो आरक्षण की स्थिति को लेकर के जो स्पष्ट अभी भी नहीं हो पाया है, और इससे जो विवाद की स्थिति में है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और ना शिक्षक, ना पढ़ाई, ना डिग्री को लेकर के भी बात करेंगे। ये हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की स्थिति है, तो इस पर डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो रोज़ के न्यूज़पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं होंगे खत्म। धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बयान दिए गए हैं। भविष्य में उच्चीकृत होने वाले हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों में मानकों में शारीरिक शिक्षकों का जो पद है वह जो हटाने को लेकर के इसमें जो विवाद उपजा हुआ था, इस पर विराम लगाते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को विराम इस पर लगा दिया है। और हिंदुस्तान से फ़ोन में बात करते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि न तो शारीरिक शिक्षकों का पद ही समाप्त होगा और ना ही कोई स्कूल बंद हो रहा है। और रही बात नेपाली शिक्षक भर्ती की, तो यह हास्यास्पद है। जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रावत, इनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रावधान के अनुसार सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक शिक्षकों के पद मुहैया कराने की तैयारी है। कांग्रेस द्वारा पीटीआई शिक्षक हटाने और नेपाली शिक्षक भर्ती के संबंध में बयान पर डॉक्टर जो धन सिंह रावत हैं इनके द्वारा पलटवार किया गया और कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और राष्ट्रीय स्तर पर यह पार्टी संविधान पर भ्रम फैला रही है। और स्थिति यह है कि इनके द्वारा जो भी कहा गया है यह हास्यास्पद है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इनके द्वारा जो है कहा गया था, पूर्व में बताया गया था कि शारीरिक शिक्षकों के जो पद होंगे वो समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो विवाद की स्थिति में आ गए थे, तो ऐसे में अब जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये जो पद हैं अब समाप्त नहीं किए जाएंगे। जुड़वा समेत बच्चों की संख्या 3 तो लड़ सकेंगे चुनाव। तो जैसा कि पूर्व में प्रावधान था कि पंचायती चुनाव में अगर 2 बच्चे से ऊपर जिसके होंगे वो पंचायती चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब ऐसे में अगर किसी के 2 जुड़वा और 1 बच्चा होता है तो ऐसे में वो पंचायती चुनाव लड़ पाएंगे। ये नया प्रावधान इसके लिए आ गया है। आप लोग देख पा रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए जो अभी समय इसमें लगने वाला है, अभी नहीं आया है, लेकिन इसके लिए जो कसरत है वो प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में पंचायती चुनाव को लड़ने के लिए 2 बच्चों की जो शर्त थी, इस मामले में स्पष्टता आ गई है। पहले जो जीवित संतानों वाले दूसरी जो संतान हैं, इनकी 2 बच्चे हैं, इनके लिए प्रावधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसके लिए 3 बच्चे जो है वो प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में 3 बच्चे उसके होंगे। अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं और 1 वैसे पैदा हुआ है, अगर 3 बच्चे हैं तो वो इसमें जो है पंचायती चुनाव लड़ पाएंगे। स्थिति इसके लिए स्पष्ट कर दी गई है। तो इसके लिए जो आप लोग देख पा रहे हैं, पंचायती चुनाव में 2 बच्चों की शर्त के मामले में जो स्पष्टता को अधिनियम में होगी संशोधन, इनकी इसमें स्पष्टता हो गया है। जो इसके लिए अधिनियम बनाया गया था, इसमें संशोधन करने की बात इसमें हो चुकी है। और पंचायती राज निदेशालय ने इस सिलसिले में शासन को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है और इसमें मंथन भी चल रहा है।
हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिला पंचायतों के चुनाव का कार्यक्रम बताएं सरकार। इसके लिए हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को 14 दिनों के भीतर जिला पंचायतों के चुनाव के कार्यक्रम बताने के लिए कहा गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है 2 सप्ताह के बाद होने वाली है। तो इसमें जिला पंचायत के जो चुनाव हैं इस पर जो स्पष्टता है उसको बताने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब 14 दिन का इनको समय दिया गया है और 14 दिन के बाद 2 सप्ताह के बाद इसमें हाईकोर्ट में फिर से जिला पंचायत चुनाव के संबंध में हियरिंग होने वाली है। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में पहला कदम एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में स्वीकार। और अगर बात करें इसमें संसदीय समिति को इसके लिए भेजा इसको जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच जो विधेयक है वे पेश करते हुए पक्ष में इसके लिए 269 और विरोध में 198 मत इसके लिए पड़े हैं। तो भविष्य में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब एक ही देश में एक चुनाव होने जा रहा है जिसके लिए जो विधेयक है वो लोकसभा में पास हो चुका है। संसदीय समिति को अब इसका जो प्रस्ताव है वो भेजा जाना है। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। इसके अगर पक्ष की अब बात करें तो पक्ष में इसमें 269 जो मत हैं वो पड़े हैं और 269 मतों के साथ ये जो है विधेयक पास हो चुका है। और इसके विपक्ष में जो है 198 मत विपक्ष में इसके पड़े हैं। तो अब इसमें जो है संसदीय समिति को ये प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा। उसके बाद ये जो प्रस्ताव है ये विधेयक है ये राज्यसभा को भेज दिया जाएगा। वार्डों में आरक्षण की स्थिति को लेकर के अब तक 29 आपत्तियां दर्ज इसके लिए कर दी गई हैं। आरक्षण की स्थिति यथावत रहने से चुनाव लड़ने का जो सपना है वह संजोए लोगों के लिए इसके लिए अरमानों पर फिर से इसमें पानी फिर चुका है। तो ऐसे में आप लोग देख पा रहे हैं आगामी निकाय चुनावों में वार्डों में आरक्षण को लेकर के इसमें जो स्थिति है ये जो है इनमें जो है अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। और इसमें जो संजोए हुए लोग हैं इनकी इसके जो चुनाव में सपना इनके द्वारा संजोया गया था तो वह इस पर पानी इनका फिरा हुआ है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे थे। वार्डों में आरक्षण की स्थिति को लेकर के यथावत रखे जाने की जो प्रतिनिधि है इनमें प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। और सबसे ज़्यादा आपत्तियां वार्डों में महिला आरक्षण को लेकर के है। नगर निकाय जो चुनाव होने हैं नगर निगमों के इनमें 2 दिन के भीतर इस संबंध में अब तक 29 आपत्तियां दर्ज कर दी गई हैं और आरक्षण की स्थिति को लेकर के 21 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जानी हैं। तो ऐसे में जो सपना इसके लिए सजोए थे उनके सपनों पर पानी फिर रहा है। तो इसके लिए फिलहाल 29 आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं और इसमें 21 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज करने के लिए इसमें कहा गया है। उसके बाद इसमें जो है अगली कार्रवाई होनी है। ना शिक्षक ना पढ़ाई डिग्री देने की तैयारी। तो इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पैरामेडिकल का जो पहला बैच है बिना शिक्षक और कक्षा के ही इस दिसंबर में पास आउट हो रहे हैं। और ये छात्र अब जो मरीजों को इलाज के लिए अहम जिम्मेदारियां निभाएंगे। यानी कि आप देख ही रहे हैं मेडिकल कॉलेज की स्थिति है ना तो शिक्षक थे ना पढ़ाई यहाँ पर हुई है और ना ही डिग्री देने को जो है कॉलेज प्रशासन इसमें तैयार है। और इसका जो बैच है वो दिसंबर में पास आउट हो रहा है और इनके सर पे जो इलाज है इसके मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। तो आप देख ही पा रहे हैं क्या यहाँ की स्थिति हो रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2020 में पैरामेडिकल की पढ़ाई शुरू की गई थी और मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के 99 सीटें हैं। कॉलेज में पढ़ाई के लिए जरूरी कक्षाएं शिक्षक पुस्तकालय जैसे आवश्यक जो सुविधाएं हैं 4 साल से भी उपलब्ध अभी तक नहीं कराई गई हैं। ऐसे में इसका जो पहला बैच है वो जारी जो है पास आउट हो रहा है। इसी महीने इसका इंटर्नशिप पूरा हो जाएगा और कक्षा में बिना पढ़ाई और बिना बगैर शिक्षक के परीक्षा पास किए जो छात्र हैं वह टेक्नीशियन बनकर सरकारी जो निजी अस्पताल है यहाँ पर मरीजों के जो मरीज हैं इनके उपचार के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। ये छात्र ऑपरेशन एक्सरे लैब की जांच आदि जो समेत अन्य जिम्मेदारी हैं ये सारे इन पर ये चीज़ें निभाने वाले हैं। वर्तमान में पैरामेडिकल कॉलेज के 250 से ज़्यादा छात्र विभिन्न विषयों को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 10 फैकल्टी की ज़रूरत है। इसमें से एक फैकल्टी कॉलेज में जो है पास नहीं है। कॉलेज के पास अभी तक एक भी फैकल्टी ऐसी नहीं है लेकिन 10 ऐसी फैकल्टी यहाँ पर हैं। तो स्थिति आप लोग देख ही पा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज की स्थिति है हल्द्वानी।
प्री बोर्ड परीक्षा 16 से स्कूलों में ही तैयार होंगे पेपर, यानी कि पेपर जो हैं स्कूलों में ही इसके लिए तैयार होंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं इनकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है वो 16 जनवरी से होने जा रही है। तो इसके लिए जो पेपर हैं वो स्कूलों के द्वारा ही तैयार किए जाएंगे और उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न पे जो है बोर्ड परीक्षाओं के पेपर रहते हैं। तो इसके लिए स्कूल प्रशासन ही इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा और वही इसके जो पेपर हैं वो तैयार करेगा। तो ये इसमें जो है परीक्षा में जो है इसके लिए बदलाव किया गया है। पहले ये होता था कि एक ही पेपर बनाया जाता था पूरे राज्य में, लेकिन अब इसमें जो है पेपर जो है स्कूल में ही तैयार कराए जाएंगे और उसके बाद इसकी जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से ये की जाएगी और 16 जनवरी से इसमें आप लोगों को पेपर भी देखने को मिल जाएगा। 3.5 साल में 19,000 को मिली सरकारी नौकरी। धामी जो सीएम हैं उत्तराखंड के, इनके द्वारा कहा गया है। सीएम धामी के द्वारा 34 चयनित जो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हैं इनको नियुक्ति पत्र देते हुए कहा है कि पिछले 3.5 सालों से 19,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। कई पदों पर अब भी भर्ती चल रही है, यह कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। आप लोग देख ही पा रहे हैं 3.5 साल में 19,000 जो भर्तियाँ हैं ये देने की इनके द्वारा जो है बताया गया है। और इनके द्वारा जो नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों के, इसमें इनके द्वारा जो है अपने अभिभाषण में ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।